कैसे उत्तराखंड को निजात मिलेगा, इस दृष्टि दोष पत्र में उसके बारे में एक भी चीज की उल्लेख नहीं है। तीसरा कि जो आपने 3 साल में भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थागत भ्रष्टाचार एक नया शब्द दिया है देश को उत्तराखंड की 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार ने। उस भ्रष्टाचार के और इसका आपको मुझे बड़ी इसमें हैरत आई, जो पहला शब्द है आप सुनिएगा, और ये पहला शब्द है इस पूरे दृष्टि दोष पत्र का, राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण। अरे भाई कौन कर रहा है भूमि पे अवैध कब्जा? देवभूमि की भूमि पे अवैध खनन कौन कर रहा है? अगर आप चेन्नई में भी जाके पूछोगे तो कहेंगे खनन प्रेमी धामी जी ही है, जिनके निगरानी में जिनके नीचे अवैध खनन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पर इस दृष्टि दोष पत्र में उसका कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, पहला शब्द मुझे लगता है कि मोदी जी ने धामी जी को याद दिलाया है, ये जो भूमि पर अवैध कब्जा, उनको याद दिलाया है कि वो कार्यक्रम आप जैसे कर रहे हो वैसे करना है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि दृष्टि दोष पत्र 14 के पहले आएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था 15 या 16 को कार्यक्रम करेंगे, उसमें ही आएगा। पर आनंद फानन में इनको लगा कि हम उत्तराखंड के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, तो उन्होंने 2017 की घोषणाएं वापस कर दी। कहता है भारतीय जनता पार्टी का कि रोजगार बढ़ाएंगे, 5,000 रुपए की वेतन सब्सिडी देके प्रति कर्मचारी। अर्थात भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति को कह रही है कि आप यहाँ पे उद्योग लगाओ, हम आपके जो एम्प्लॉई है उसको 350-400 रुपए की वेतन सब्सिडी देंगे। भाई साहब, ये कौन सा ऐसे कौन सा उद्योग लगता है? अर्थात 13 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी से कौन से रोजगार का सृजन होगा? फिर इसमें कहा गया है वो चीज कि जहां पर संभव हो मेडिकल कॉलेज प्रति जिले में खोल देंगे। 2017 में भी वो लाइन। 2022 में फिर कहा गया कि एलपीजी सिलेंडर 3 मुफ्त देंगे। अगर कोई व्यक्ति के घर में 10 सिलेंडर का कंजम्पशन हो रहा है तो 7 पे तो 1,000 रुपया ले लेंगे और 3 मुफ्त दे देंगे। और वो भी सबको नहीं, जो वो निर्धारित करेंगे कि कुछ लोग जो हम चिन्हित करेंगे सिर्फ उनको। भाई कॉपी करनी थी तो हमने तो 2 तारीख को ही घोषणा कर दी थी उसको कर लेते कॉपी। अगर नकल में भी तो अकल चाहिए। फिर दोष पत्र में कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घरों का निर्माण होगा। अरे धामी जी, क्या आप मोदी जी का भाषण नहीं सुनते हैं? मोदी जी ने तो आज से 3 साल पहले ही बोल दिया था कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा, तो फिर आवास योजना की जरूरत क्या है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि धामी जी को पता ही नहीं कि मोदी जी ने तो 2022 तक देश में सबके मकान बनवा दिए। इसमें बोला गया किसानों को हम 2000 की मासिक कुछ और मानदेय देंगे। अरे ऑलरेडी आपने तो 2022 में किसानों की आय डबल करने का वचन दे रखा है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि दृष्टि दोष पत्र को अपने दोष को सुधारे और इन दोनों का कंपैरिजन करें कि आपने 17 में क्या कहा था और आप 22 में क्या कह रहे हो। ये संयोग है या प्रयोग है कि जो 17 में बोला वो चीजें 22 में रिपीट कर दी। वो स्वयं इन चीजों से मान रहे हैं कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, अन्यथा वो पैराग्राफ को रिपीट नहीं करते। एक ही प्रतिक्रिया है, हम तो चाहते हैं जिहाद हो बेरोजगारी के खिलाफ, जिहाद हो महंगाई के खिलाफ, जिहाद हो उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पिछले 5 सालों में महिलाओं के साथ उत्तराखंड में अत्याचार किया है, उनके साथ दुष्कर्म किए हैं, जिसमें एक इनके संगठन मंत्री भी है, एक एमएलए साहब भी है। हम तो ये चाहते हैं जिहाद हो उत्तराखंड से पलायन के खिलाफ, हम तो ये चाहते हैं जिहाद हो उत्तराखंड में अशिक्षा के खिलाफ, हम तो ये चाहते हैं जिहाद हो उत्तराखंड में गृहिणियों को जो महंगी गैस का सिलेंडर मिल रहा उसके खिलाफ। कर्मचारियों को लेकर बहुत ज्यादा कॉपी में अपना नाम तक नहीं भरा है, ये तो एब्सेंट है।
क्योंकि महंगाई एब्सेंट है इस दृष्टि दोष पत्र से, इस दृष्टि दोष पत्र से बेरोजगारी एब्सेंट है, इस दृष्टि दोष पत्र से पलायन की समस्या का निदान एब्सेंट है। तो इसके बारे में इसको नंबर क्या दें? अगर मैं बोलूं इसको 0 नंबर दें तो भी मुझे लगता है कि वो गलत होगा, क्योंकि छात्र ने कॉपी में अपना नाम भी नहीं लिखा। तो बिना नाम की कॉपी को 0 नंबर देना एक शिक्षक का अपमान है।